تو व्यूअर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि लेटेक्स सीखना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है और कहीं से कोई गाइडलाइन भी मौजूद नहीं है। ऐसे दोस्तों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो सारी देखें। और सबसे पहले इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है इंटरनेट कनेक्शन। आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो जस्ट आपने ऑनलाइन आना है अपना और अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने overleaf.com टाइप करके सर्च कर देनी है। overleaf.com पे आपको ये एक इंटरफेस मिलेगा। इस पर आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के लिए आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। अपने औरिक आईडी से रजिस्टर हो जाएं या गूगल अकाउंट के साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा गूगल अकाउंट के साथ, क्योंकि औरिक आईडी तो हर किसी के पास मौजूद नहीं होता। तो सब आप गूगल आईडी तो हर किसी के पास बना हुआ होता है। अपने गूगल आईडी से अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। उसके लिए आप जस्ट क्लिक करेंगे रजिस्टर यूजिंग गूगल अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप किस अकाउंट के ज़रिए लॉगिन होना चाहते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, इस अकाउंट से लॉगिन होने चाहता हूँ। करता हूँ लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हम पासवर्ड भी मेरा पहले से लगा हुआ है। पासवर्ड जस्ट मैं इंटर करता हूँ तो ऐसा करने से देखिए ये अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अकाउंट में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगी, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना एकेडमिक प्रोफेशनल, और व्हाट इज़ फील्ड ऑफ वर्क मैथमेटिक्स, and what will you say overly for to create my CV, to write my thesis, dissertation, to write article। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टू राइट माई आर्टिकल। आप किसी के लिए भी इसको कर सकते हैं, इसको स्किप भी किया जा सकता है। तो जस्ट कंटिन्यू कर दें। तो ये मेरा ओवरलीफ अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। इस पर मुझे अब सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करूंगा, तो आप क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपको, आप किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं। आप पहले से कोई एग्जांपल आप करना चाह रहे हैं या ब्लैंक प्रोजेक्ट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैंक प्रोजेक्ट पे जाएं। जब ब्लैंक प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे इस पे नाम लिखें। तो मैं इसको लिखता हूँ लेटेक्स फॉर बिगिनर्स। आप कोई भी नाम दे के इसको क्रिएट करें। क्रिएट करेंगे तो आपके सामने लेटेक्स थोड़ी देर अपलोडिंग के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो है ये लेटेक्स का इंटरफेस है। इसको आप कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ पे आप कभी भी लेटेक्स में लिखना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्लास देनी पड़ेगी। आप कौन सी क्लास बनाना चाह रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल के बाद यूज पैक है। ये नाम भी अगर लगाया जाए स्टार्ट में तो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद टाइटल में आप कोई भी अपना टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लेटेक्स फॉर बिगिनर्स दिया है। तो इसके बाद आप यहाँ पे आथर नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पहले से लिखा हुआ था, मैं इसको चेंज करके डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कर देता हूँ। ऐसे आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर डेट लिखना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट तो ठीक है, नहीं तो डेट को आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट स्किप नहीं करनी। उसके बाद आपका जो असल काम है वो स्टार्ट हो रहा है बिगिन डॉक्यूमेंट से। आपने बिगिन डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लिखना है बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट। उसके अंदर ये तो एक कमांड लगी हुई बैकस्लैश मेक टाइटल। अगर आप टाइटल देना चाह रहे हैं तो ऊपर पहले टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे कमांड लगाएंगे तो आपका टाइटल शो होगा। अगर आप टाइटल नहीं लिखना चाह रहे तो फिर आपने ये कमांड भी नहीं देनी और ऊपर ये वाली चीज़ें भी नहीं लिखनी। साथ ही इसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं चाहूँगा एब्स्ट्रैक्ट के लिए मुझे एक कमांड लगानी पड़ेगी बैकस्लैश बिगिन
اور کوئی بھی آپ نے چیز بگن کرنی ہے تو اس کو اسکیئر بریکٹ کے اندر لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ابسٹریکٹ آ گیا آلریڈی ٹائپ، تو اگر نہ ہو تو میں خود ٹائپ کر لیتا. اب بگن ابسٹریکٹ اینڈ اینڈ ابسٹریکٹ مین آپ نے کوئی بھی کمانڈ سٹارٹ کرنی ہے تو اس کو اینڈ بھی کرنا ہے. اس کے اندر میں پہلے سے کچھ ڈیٹا کاپی ہے وہ ابسٹریکٹ میں لکھ دیتا ہوں. اسی طرح ابسٹریکٹ ختم ہونے کے بعد جب مجھے نیا سیکشن سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ہیڈنگ شیڈنگ کچھ نہیں لگانے، میں نے جسٹ انٹروڈکشن لکھنا ہے. بیک سلیش سیکشن لکھوں گا تو خود سے ہی ہیڈنگ بن جائے گی. اس کے اندر انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دیتا ہوں، اس کے اندر آپ کوئی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں آپ جو ڈیٹا کاپی کر کے ٹائپ کریں گے تو سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو کمپائل کرنا پڑے گا. یہاں پھر ری کمپائل پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائے گا. تو تھینک یو گائز ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں. بنڈل آف تھینکس.